हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं 17 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चले गाइस, बिना देरी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो के साथ साथ देखो, आपको जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके मैं उतना ज़्यादा आपको रिवाइज भी कराने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आपके जो पिछला करंट अफेयर्स है वो भी हम साथ ही में लेके चलते रहें और हम स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो भी कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले सॉरी फॉर दैट, आज मोटिवेशन कोट जो है वो मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, छोटा सा मोटिवेशन हम आपको दे ही देते हैं कि देखिए, कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप कभी भी उस चीज़ से घबराए ना कि बहुत मुश्किल वर्क है या बहुत मुश्किल कंपटीशन है, आपसे नहीं होगा। जस्ट ट्राई इट, जस्ट डू इट, जस्ट हार्ड वर्क। सो यही चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखेंगे तो कोई भी मुश्किल काम हो, ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज देखिए हमें कौन सा डे पढ़ना है। सबसे पहले विजय दिवस, जो कि आपका 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब क्यों विजय दिवस सेलिब्रेट होता है देखते हैं। देखिए, विजय दिवस 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो उस युद्ध में आर्म्ड फोर्सेस की विक्ट्री हुई थी, भी इंडिया की विक्ट्री हुई थी। उस विक्ट्री में जिन लोगों का बलिदान गया था, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, उनको याद करने के लिए और उनके सेक्रीफाइस को एक तरीके से ऑनर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट या ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, विजय दिवस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि एक दिन होता है कारगिल विजय दिवस, तो इसलिए मैंने ये पोर्शन इसलिए रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो विजय दिवस के साथ। तो फ्रेंड, कारगिल विजय दिवस आपका ऑब्जर्व किया जाता है 26 जुलाई को। अब मिक्स एंड मैच नहीं करना है बिल्कुल भी, सो दोनों दिवस अलग अलग हैं। कारगिल विजय दिवस अलग है और विजय दिवस अलग है। कारगिल विजय दिवस देखो, सक्सेसफुली जो है वो क्या हुआ था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जो कि 3 महीने लंबी जो वॉर थी उसके दौरान ख़त्म हुआ था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। और कारगिल वॉर टुक प्लेस 1999 इन जम्मू कश्मीर कारगिल डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट में ये ऑपरेशन चलाया गया था और इसकी विजय के साथ कारगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को। सो फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि विजय दिवस कब होता है और कारगिल विजय दिवस। अब रिवाइज करते हैं जितने भी अभी तक हमने डेज पढ़ी हैं, यहाँ पे क्विक रिवीजन देख लीजिए। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर लिटरेसी डे, 3 दिसंबर हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, 5 दिसंबर होता है वॉलंटियर डे और वर्ल्ड सॉइल डे, 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे होता है और सिविल एविएशन डे, 9 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर मनाते हैं माउंटेन डे और यूनिसेफ दिन, 12 दिसंबर को होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और 14 दिसंबर को होता है फ्रेंड नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन टू लीगलाइज कैनबिस एट होम एंड फॉर पर्सनल यूज़। कि आप भांग को मतलब एक तरीके से वैध बना दिया है और आप उसका पर्सनल यूज़ कर सकते हो, आप उसको घर पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी है? माल्टा। ठीक है, तो माल्टा देखिए कंट्री का ही नेम है, सो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ उन्होंने लीगलाइज क्या, देखो क्या है कि जो एडल्ट हैं वो अपने साथ 7 ग्राम जो है वो कैनबिस को कैरी कर सकते हैं एंड ग्रो नो मोर देन 4 प्लांट एट होम, मतलब 4 से ज़्यादा जो पौधे हैं वो इसके नहीं लगा सकते। लेकिन पब्लिक प्लेस पर स्मोक करना या बच्चों के सामने स्मोक करना, दैट इज़ इलीगल। वहाँ पे इस चीज़ को अवैध करार बोला है। तो ये कंट्री कौन सी है? कंट्री हो जाएगी देखिए माल्टा। लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हो छोटा सा आइलैंड, बहुत इधर मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं थाइरियन सी है। कैपिटल ऑफ माल्टा इज़ वेलिटा एंड करेंसी हो जाएगी यूरो। अब चलिए हम एक इंटरनेशनल न्यूज़ का क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि चाइना के द्वारा ही एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शिजियान 605। और इसके अलावा देखो, आपको याद होगा कि दुबई जो है वो 100% मतलब पहली ऐसी सिटी बनेगी जो कि जिसके गवर्नमेंट जो वर्क्स होंगे वो पूरे 100% पेपरलेस होंगे, यानी
डिजिटल होंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि म्यांमार की आंग सान सूकी को 4 ईयर का जो है वो एक तरीके से इनको जेल की सज़ा दी गई है। एंड और न्यूज़ में देख लेते हैं कुछ पुरानी न्यूज़। ध्यान रखेंगे कि यूएसए जो है वो बना है 101 मेंबर किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, चाइना की पहली एस्ट्रोनॉट बनी है जिनका नेम है वांग यापिंग, जिन्होंने स्पेस में वॉक करी है, ये ध्यान रखेंगे। एंड आगे देखिए चाइना से ही एक और न्यूज़ आएगी कि याहू ने अपनी सर्विसेज को चाइना में बंद कर दिया। इसके अलावा ब्रिटेन पहली कंट्री है जिसने एक ओरल पिल निकाली है टू ट्रीट कोविड-19, मतलब जिसको माइल्ड सिम्टम्स होंगे कोविड के तो वो इस पिल को यूज़ करके भी ठीक हो सकते हैं। तो ब्रिटेन ऐसा करने वाली पहली कंट्री बनी। और इसके अलावा याद रखिएगा हाल फिलहाल में देखिए नॉर्थ कोरिया के द्वारा 1-2 सितंबर की बात है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम रखा था हुआसोंग 8, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया था। और जापान के अभी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए, उनका नेम है फूमियो किशिदा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है हसीना जो है वो इनको SDG, ये प्रोग्रेस अवार्ड, SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड एक न्यूज़ और ध्यान रखेंगे कि फिलीपींस पहली कंट्री बनी थी जिसने गोल्डन राइस की प्लांटिंग को अप्रूवल दिया था। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ आपको बताई हैं, आप ज़रूर इस तरीके से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया। तो कौन से देश के साथ ये कोलैब किया है? आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे वियतनाम। अब भारत की तरफ से कौन थे? तो भारत की तरफ से थे इसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जिन्होंने मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो कि वियतनाम के तरफ से मिस्टर न्यूकेन मांग होंग, इनके साथ ये लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया है। और इसमें डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग पर जो मतलब पॉलिसीज़ हैं उनको स्थापित करने में आपस में सारी के सारी इंफॉर्मेशन होंगे, चाहे एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस हो गए तो वो सभी यहाँ पे शेयर किया जाएगा। बात आती है देखिए फ्रेंड वियतनाम की। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वियतनाम की लोकेशन इस तरीके से है, कैपिटल ऑफ वियतनाम इज़ हनोई और करेंसी है वियतनाम की वियतनामीज डोंग। यहाँ आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी मिल जाएगा आपको, और इसके पास है थाईलैंड, इधर लाओस है, और इधर इसकी जो सीमा है वो इधर आप देख सकते हो क्या है, चाइना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस इन वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑल इंडिया जो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है वाराणसी में, बताना है कि इसको इनॉग्रेट यानी इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले क्विक रिवीजन करते हैं कि मोदी जी ने भी हाल फिलहाल में किस किस चीज़ को इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट, जो कि काशी यूपी में मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। और इसके अलावा देखिए मोदी जी के द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी गई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी कहाँ पे? यूपी में जेवार जगह है वहाँ पे। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया है, और ये कहाँ पर है? ये है यूपी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया इंडियन स्पेस एसोसिएशन को भी। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे आंसर था आपका नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेट किया है। ये जो इवेंट है इसको डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई न्यू अर्बन इंडिया। इसी के साथ साथ एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की जो उपलब्धि अचीवमेंट्स रही उनको प्रदर्शित किया गया है, उनको शोकेस किया गया इस एग्जीबिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू मॉलिक्यूल दैट अटैच टू अ सरफेस ऑफ SARS-CoV-2 वायरस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एंटरिंग ह्यूमन सेल एंड स्प्रेडिंग
कोविड-19। तो एक मॉलिक्यूल को डेवलप किया है जो कि इस वायरस के, जिसका नाम ये है SARS-CoV-2, इसके साथ क्या होगा, इसके सरफेस से अटैच हो जाएगा और प्रिवेंट यानी रोकेगा इसे ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करने में, जिससे कोविड-19 जो फैलता है उसके फैलने को रोका जा सकता है। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा आरहस यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड, तो इस यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, ये यूनिवर्सिटी डेनमार्क में है जिन्होंने इसको डेवलप किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये चीपर हैं, ये बहुत सस्ती है एंड ईजी है मैन्युफैक्चर करने में, दैट द एंटीबॉडीज करेंटली यूज टू ट्रीट कोविड-19। और इसका उपयोग किया जा सकता है मतलब क्योंकि एंटीबॉडी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं, वो थोड़े से आप क्या कर लो कि महंगे पड़ते हैं और इनको मैन्युफैक्चर करना भी इजी है। तो इस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यूनेस्को हैज़ अनाउंस्ड विच फेस्टिवल हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द एजेंसीज लिस्ट ऑफ इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो, इस लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें अभी भारत की 13 इंटेंगिबल साइट्स को ऐड किया गया था। अभी जो हाल ही में साइट ऐड हुई है उसे मिला के कितने हो गए? 14 हो गए। अब इन 14 का नाम भी हम देखेंगे। फिलहाल यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को रिकॉग्नाइज किया है एज अ इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। दुर्गा पूजा इज़ अ 10-day फेस्टिवल जो कि सितंबर अक्टूबर, जिसे अश्विन महीना कहते हैं, उस दिन सेलिब्रेट होता है। द 7th मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर का जो 7वां महीना होता है, तो ये 10 दिन का पूरा फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल को क्यों बनाती है? क्योंकि इस दिन जो है जो डिमन किंग महिषासुर थे उनके ऊपर देवी दुर्गा जी की जीत हुई थी, विक्ट्री हुई थी, और इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अब देखिए, 14 साइट्स 13 प्लस अभी जो दुर्गा पूजा इसको मिला के 14 हो गई। देख लेते हैं 2008 में, देखो, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, 2008 में ही रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, इसको ऐड किया। 2008 में ही कुटियट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है, इसको ऐड किया। 2009 में रमन रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर ऑफ दी गरवार हिमालयाज, वहाँ पे एक बहुत रिलीजियस फेस्टिवल होता है। 2010 में ऐड हुआ मुदियेत्तु, ये केरला का एक डांस ड्रामा है, उसका नाम है। 2010 में हुआ ऐड कालबेलिया फोक डांस, कुछ राजस्थान का फेमस फोक डांसेस हैं। 2010 में छाऊ डांस को ऐड किया। एंड 2012 में देखिए बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, इसे ऐड किया। 2013 में संस्कृताना रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। 2014 में ऐड हुआ है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थाटरास ऑफ झांडियाला गुरु, पंजाब, इंडिया। द नेक्स्ट इज योगा 2016 में ही नवरूज़ को ऐड किया। 2017 कुंभ मेला, और अभी 2021 में दुर्गा पूजा को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद है, कौन से सिटी होस्ट कर रही है 11-day लोकरांग फेस्टिवल आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद ये फेस्टिवल महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसकी मेजबानी कौन सी सिटी कर रही है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और इसमें मोर देन 650 आर्टिस्ट जो कि अलग अलग स्टेट से आए हैं, उन्होंने इस इवेंट के दौरान परफॉर्म किया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। इट विल कंप्राइज अ हैंडीक्राफ्ट फेयर एंड राजस्थानी लैंग्वेज राइटिंग फेस्टिवल। तो ये ध्यान रखेंगे, ये एक तरीके से जो ये लोकरांग फेस्टिवल है इसको जयपुर में मनाया गया। कुछ राजस्थान के फेस्टिवल और फेयर के नाम दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे बानेश्वर। तो जो बानेश्वर फेयर है, फेयर हो गया मतलब आपका मेला। मात्स्य फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, मेवाड़ फेस्टिवल, मेवाड़ त्यौहार, बूंदी उत्सव, पुष्कर कैमल मेला, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछते हैं। नागौर फेयर, चंद्रभागा फेयर, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपने देखा होगा। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल और कैला देवी फेयर। तो ये कुछ मेले और कुछ फेस्टिवल हैं जो कि आपके राजस्थान से संबंधित हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, कौन से स्टेट है जिसने टाई अप किया है विद UNCDF टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब। तो इसके लिए
यूएनसीडीएफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो इसके साथ मिलकर उड़ीसा ने ये टाई अप किया है। अब ये जो टाई अप किया गया है, देखो ये वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए इकोनॉमिकली और साथ ही साथ में जेंडर इक्वालिटी के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इस मिशन को शुरू किया गया था। और ये मिशन शुरू 2001 में हुआ था, टू एनहेंस द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो याद रखेंगे बिल्कुल, उड़ीसा स्टेट ने अब इसके साथ मिलकर टाई अप किया। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। प्रीति सिन्हा इसकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। उड़ीसा की कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं फ्रेंड। जैसे कैपिटल उड़ीसा की है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा डे होता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा में जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उसका नाम है द्योमली हिल्स और यहाँ का फोक डांस है छऊ डांस। इसके अलावा देखिए यहाँ पे चिल्का लेक है जो कि एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून लेक है। टेम्पल्स में आपको याद रखना है जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क में देखिए भीतरकनिका, सिमलीपाल, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के साथ चलिए कुछ रिवाइज करते हैं हम लोग स्टेट करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान की सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग एक कैंपेन था, एक अभियान था, इसको शुरू किया गया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी के द्वारा मेरा घर मेरा नाम स्कीम को शुरू किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू किया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तेलंगाना ने देखिए डेवलप किया इंडिया का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में देखो तेलंगाना में ही अभी बाथू कम्बा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट इज इंडिया की पहली ई फिश मार्केट एप्लीकेशन, ये लॉन्च कहाँ पे हुई है? असम स्टेट में, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्वेच्छा नाम से एक प्रोग्राम को शुरू किया था। देन नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश है वो बना है पहला स्टेट टू ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ दालचीनी। तो दालचीनी की खेती के लिए शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। अभी नागालैंड के नागा कुकुम्बर्स को जीआई टैग दिया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सिक्किम के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सिक्किम के द्वारा जो कैटलिप फिश है इसे डिक्लेयर किया गया स्टेट फिश। अच्छा, जीआई टैग से याद आया मुझे अभी कि मणिपुर के सिराखोंग चिली और तामिंगलोंग ऑरेंज को भी जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्रेंच फैशन ग्रुप चैनल। तो ये जो है वो फैशन ग्रुप है या कंपनी कह लीजिए कंपनी है, इसकी अभी हाल ही में सीईओ पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? देन आंसर इज लीना नैयर को चुना गया है। सो नैयर जो कि महाराष्ट्र में बोर्न हुई है, ये इंडियन ओरिजिन है और एंड अ ब्रिटिश नेशनल विल जॉइन, जिन्होंने चैनल को अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, जो कि एक ब्रांड है। एंड उन्होंने रिप्लेस किया है मॉरीन चिकेट की जगह पे आई हैं, हु वॉज CEO ऑफ चैनल फॉर 9 ईयर। तो ये 9 साल से इस कंपनी के CEO रही और इन्हीं के रिप्लेसमेंट या इनके प्लेस पर कौन आए हैं? आपकी जो लीना नैयर हैं वो आई हैं। कुछ अभी हाल फिलहाल के अपॉइंटमेंट देखिए फ्रेंड्स, जिससे हम रिवीजन कर सकें। तो विवेक जोरी को अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। पेटर फियाला ये शेज रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर बने। हर्षवंती बिष्ट ये इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की पहली जो है वो बहुत सालों के बाद पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी। नेओमी कवासे को अपॉइंट किया गया यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक को रिलीज़ किया है और इस बुक का नाम है गांधी टोपी गवर्नर। ये बुक लिखी किसने है? तो फ्रेंड ये बुक लिखी है देखिए आपका यार्लगद्दा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। और रिलीज़ अगर पूछ लें किसने किया है तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक
जिसका टाइटल है एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। ये बुक लिखी है फ्रेंड रेखा चौधरी के द्वारा। अब देखिए बुक्स को हम कुछ रिवीजन भी करेंगे, और ये जो बुक का नाम है इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये पुस्तक बताती है कि मनुष्य के लिए प्रकृति के करीब होना कितना इम्पॉर्टेंट है। आप नेचर के क्लोज आओगे तो वो क्यों है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से हम प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। तो इस बुक में इस तरीके से सारी बातें बताई गई हैं। हाल फिलहाल की बुक देखिए पब्लिक सर्विस एथिक्स, जो कि प्रभात कुमार ने लिखी। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये लिखी अभिजीत बनर्जी ने। इसके अलावा रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बुक लिखी है बान की मून। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, ये बुक लिखी त्रिपुरदमन सिंह एंड अदील हुसैन ने। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये बुक लिखी है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने धन रेखा, जो कि एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, इसे लॉन्च किया है। तो इस प्लान को LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया। ये जो प्लान है देखिए, ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो कि महिलाओं को जीवन के लिए स्पेशल प्रीमियम रेट्स भी यहाँ पर उपलब्ध कराएगा। और इसके तहत जो ये इंश्योरेंस प्लान है, इसके तहत मिनिमम जो आपकी इंश्योरेंस राशि रहेगी वो रहेगी 2 लाख रुपीज़, और अधिकतम जो है वो राशि की कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 2 लाख इसमें करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं फिनिश। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए है, कौन सी कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च किया है शिज़ेन, अभी हमने इसको कवर किया है। चाइना ने इसे लॉन्च किया है। और वैज्ञानिकों ने किस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नीडललेस यानी एयरबोर्न वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को शुरू कर दिया है। आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। नेक्स्ट है, यूनेस्को के द्वारा कौन सी सेंट्रल अफ्रीकन म्यूजिक डांस फॉर्म है जिसको ऐड किया है कल्चर ट्रेजर्स में। आंसर इज कोंगोलीज रुम्बा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जिसने सन के कोरोना को टच किया। पार्कर 16 प्रो, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है 24th इंटरनेशनल सिंपोसियम ऑन प्लांटेशन क्रॉप, ये कौन से शहर में शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है कोची में। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी, ये बुक को रिलीज़ किसने किया है। तो जगदीश मुखी के द्वारा इस पुस्तक को रिलीज़ किया। एंड राज कपूर द मास्टर ऑफ वर्क, ये बुक लिखी किसने है। इस बुक को भी देखिए वेंकैया नायडू जी के द्वारा रिलीज़ किया गया है, और ये बुक लिखी है राहुल रवेल के द्वारा। इसके बाद है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने कैंपेन शुरू किया #फॉर हॉकी कैंपेन, और इसके लिए फेस यानी आप एम्बेसडर भी बोल सकते हैं, किसे चुना गया है। आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। नेक्स्ट इस एक्सिस बैंक बोर्ड ने अपॉइंट किया है 3 सालों के लिए अगले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के लिए, और अपॉइंट किया है आशीष कोटेचा को। नेक्स्ट इज स्पोर्ट जर्नल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है द कॉन्फर द प्रेस्टिजियस SJFI मेडल, और ये मेडल जो है वो दिया गया सुनील गावस्कर जी को। नेक्स्ट इज नई दिल्ली के जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, वहाँ पर जो महिलाओं का वुमेंस की होगी लीव होगी, उसके पहले एडिशन को लॉन्च किसने किया है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि फूड एक्सपोर्ट करने में जो टॉप पर रही है कंट्री वो ब्राज़ील है, जिसकी कैपिटल है ब्रासीलिया और करेंसी है रियल। इसके बाद इंडिया ने जो मेडल जीते थे 41 टोटल मेडल जीते, जिसमें 12 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं, और 14th जो है वो इसमें ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये थे हमारे कल के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन देखिए है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत करी। एंड नेक्स्ट है कोनिजेती रोसैया जी का भी हाल ही में निधन हुआ। ये किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे आपको स्टेट का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश करी कि जितना आपको एक्सप्लेन किया जा सके या जो भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकें वो यहाँ हम शेयर करते हैं, जिससे मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और भी आपके कोई नए नए आइडियाज़ हैं तो वो आप जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डायरेक्टली टेलीग्राम पर
मैसेज कर सकती हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।